मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आई एम मोनिका नामा। आज हम बीएड सेकंड ईयर का पेपर है 4th कंपलसरी गाइडेंस इन काउंसलिंग यूनिट आपकी 3rd है। विशिष्ट अधिगम करता हूँ तो निर्देशन उपकरण और प्राविधिक, और टॉपिक है मंदबुद्धि बालकों की विशेषताएं। मंदबुद्धि बालकों की विशेषताएं आज हम पढ़ेंगे। और इससे पहले हमने मंदबुद्धि बालकों का अर्थ पढ़ा और परिभाषा पढ़ी। क्रो ने 70 से कम जिन बालकों का IQ लेवल है उनको मंदबुद्धि कहा है, और 60 से कम जिन बालकों की बुद्धि लब्धि होती है उनको मंदबुद्धि बालक कहते हैं। साथ में इन बालकों को जो मूढ़ प्रवृत्ति के होते हैं, जो सुस्त रहते हैं, जो किसी भी गतिविधि में किसी भी गतिविधि में भाग नहीं लेते, देर से उत्तर देते हैं, उन बालकों को मंदबुद्धि बालक कहा जाता है। जिनकी सोचने, विचारने और समझने की क्षमता या शक्ति बिल्कुल क्षीण होती है, उनको मंदबुद्धि बालक कहा जाता है। आज हम मंदबुद्धि बालकों की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे कि मंदबुद्धि बालकों में कौन सी विशेषताएं होती है। तो फर्स्ट है इसमें मंदबुद्धि बालकों की प्रतिक्रियाएं। फर्स्ट है मंदबुद्धि बालकों की प्रतिक्रियाएं। मंदबुद्धि बालकों की प्रतिक्रियाएं बहुत मंद होती हैं, अत्यंत मंद होती है। फर्स्ट है कि मंदबुद्धि बालकों की प्रतिक्रियाएं अत्यंत मंद होती है, यानी कि बहुत ही धीमी होती हैं। जो मंदबुद्धि बालक होते हैं उन बालकों की जो प्रतिक्रियाएं होते हैं, जो एक्सप्रेशंस होते हैं, वो बहुत ही धीमे होते हैं। यानी कि किसी क्वेश्चन का आंसर अगर उनसे पूछा जाता है तो वो बहुत सोचकर समझकर, यानी कि सोचने समझने में देरी लगाते हैं, बहुत देरी से उस क्वेश्चन को समझते हैं और समझकर उसका आंसर या तो देते हैं या नहीं देते हैं, या सुस्त प्रवृत्ति की तरह खड़े होते हैं। तो जो मंदबुद्धि बालक होते हैं उनकी जो प्रतिक्रियाएं होती हैं, उनके जो एक्सप्रेशंस होते हैं, वो बहुत ही धीमे होते हैं। सेकंड है यह निरंतर अस्वस्थ रहते हैं। मंदबुद्धि बालक निरंतर अस्वस्थ रहते हैं। मंदबुद्धि बालक निरंतर अस्वस्थ रहते हैं, यानी कि जो मंदबुद्धि बालक होते हैं वो लगातार अस्वस्थ रहते हैं, यानी कि उनको शारीरिक रूप से कुछ ना कुछ स्वास्थ्य उनका खराब रहता है। शारीरिक रूप से वो अस्वस्थ रहते हैं और अपने आप को कभी भी शारीरिक रूप से वो स्वस्थ महसूस नहीं करते हैं। तो ये जो मंदबुद्धि बालक होते हैं वो निरंतर अस्वस्थ रहते हैं। थर्ड है इन बालकों का झुकाव अपराध तथा अनैतिकता की ओर रहता है। इन बालकों का झुकाव अपराध तथा अनैतिकता की ओर रहता है, यानी कि मंदबुद्धि बालक हमेशा शरारत करने में, यानी कि शरारती किस्म के होते हैं। किसी न किसी कक्ष में किसी न किसी अपराध को शरारत के रूप में किसी न किसी अपराध को करते रहते हैं, और साथ में अनैतिकता की तरफ, यानी कि नैतिक नियमों की ओर इनका ध्यान नहीं जाता है, अनैतिकता की ओर ये इनका झुकाव रहता है। यानी कि ऐसे कक्षा कक्ष में शरारतें करना या फिर मस्ती करना, और साथ में शरारतें मस्तीपूर्ण व्यवहार करना, साथ में एक दूसरे से मारपीट करना, इस तरीके का व्यवहार इन मंदबुद्धि बालकों का होता है। नेक्स्ट है फोर्थ है मंदबुद्धि बालकों की शब्दावली अपूर्ण एवं दोषयुक्त होती है। मंदबुद्धि बालकों की जो शब्दावली होती है, इनके जो बोलने का
बोलने का जो टोन होता है वो अपूर्ण होता है और दोषयुक्त होता है, यानी कि मंदबुद्धि बालक किन्हीं भी शब्दों को पूरी तरीके से नहीं बोल पाते हैं और उनके जो बोलने का जो टोन होता है उसमें दोष पाया जाता है। तो मंदबुद्धि बालक अपनी बात को क्लियरली तरीके से या स्पष्ट तरीके से बता नहीं पाते हैं, स्पष्ट अपनी बात को स्पष्ट नहीं कर पाते हैं और सुस्त तरीके से केवल हाँ और ना में उनका आंसर देते हैं। नेक्स्ट है फिफ्थ है ये संवेगात्मक दृष्टि से अस्थिर होते हैं। ये संवेगात्मक दृष्टि से अस्थिर होते हैं। ये संवेगात्मक दृष्टि से अस्थिर होते हैं और सामाजिक असमायोजन होता है इनमें सामाजिक असमायोजन होता है। ये संवेगात्मक मंदबुद्धि बालक संवेगात्मक दृष्टि से अस्थिर होते हैं, यानी कि ये इनमें इमोशंस नहीं होते हैं, ये इमोशंस की केयर नहीं करते हैं। अगर कोई इनको पीटता है तो ये सुस्त तरीके से उसकी मार को खाते जाते हैं, मतलब इनमें जो इमोशंस होते हैं, जो संवेग होते हैं वो अस्थिर होते हैं, है ना। साथ में इनमें सामाजिक असमायोजन होता है, यानी कि समाज में एडजस्टमेंट करने वाले बालक नहीं होते हैं। नेक्स्ट है सिक्स है यह बालक अत्यंत मंद गति से सीखते हैं। यह बालक अत्यंत मंद गति से सीखते हैं, यानी कि ये बालक क्या होता है, अत्यंत मंद गति से सीखते हैं, यानी कि इनको बार बार प्रेशराइज किया जाता है तो ये सीखने पर जोर देते हैं, यानी कि अत्यंत मंद गति से ये बालक सीखते हैं। नेक्स्ट है सेवन है इनकी रुचियां सामान्य और सीमित होती हैं। इन बालकों की रुचियां सामान्य एवं सीमित होती हैं। इन बालकों की रुचियां सामान्य एवं सीमित होती हैं, यानी कि जो मंदबुद्धि बालक होती हैं उनकी रुचि सामान्य होती है और सीमित होती है, यानी कि विशेष इंटरेस्ट ये किसी भी विषय वस्तु में या कक्षा कक्ष में नहीं रखते हैं। नेक्स्ट है एट है इनमें लघु अवधान विस्मृति पाई जाती है। इनमें लघु अवधान विस्मृति पाई जाती है। इनमें लघु अवधान विस्मृति पाई जाती है। यानी कि किसी भी बात को जल्दी से याद नहीं कर पाते हैं। अगर ये किसी बात को याद भी कर लेते हैं या किसी विषय वस्तु को पढ़ भी लेते हैं या इनको याद भी हो जाती है तो नई परिस्थिति में, यानी कि वापस नई परिस्थिति में उसका प्रयोग करना ये भूल जाते हैं। यानी कि इनको छोटे टाइम पीरियड के लिए कुछ विषय वस्तु याद रहती है लेकिन ये उसको वापस भूल जाते हैं, यानी कि नई तरीके से जब नई परिस्थितियों में उसका प्रयोग किया जाता है तो ये उस बात को भूल जाते हैं, यानी कि इनको लॉन्ग टाइम तक कोई विषय वस्तु याद नहीं रहती है, लॉन्ग टाइम तक ये किसी चीज़ को याद नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है 9 शारीरिक रूप से हीनता की भावना इनमें विकसित हो जाती है। यानी कि शारीरिक रूप से हीनता की भावना, यानी कि शारीरिक रूप से ये दूसरे बालकों से पिछड़ जाते हैं और इनमें हीन भावना विकसित हो जाती है। शारीरिक रूप से ये दूसरे बालकों से कंपेयर नहीं कर पाते, यानी कि दूसरे बालकों से पीछे रह जाते हैं शारीरिक रूप से। इस कारण इनमें हीन भावना का विकास हो जाता है, हीन भावना इनमें उत्पन्न हो जाती है और हीन भावना उत्पन्न होने के कारण ये शारीरिक रूप से दूसरे बालकों से पिछड़ जाते हैं।
नेक्स्ट है 10 है आत्मविश्वास का इनमें अभाव होता है। आत्मविश्वास का इनमें अभाव होता है। आत्मविश्वास का इनमें अभाव होता है, यानी कि जो मंदबुद्धि बालक होते हैं उनमें आत्मविश्वास नहीं होता है। आत्मविश्वास इनमें पूर्ण तरीके से नहीं होता है। ये किसी कार्य को यदि करते हैं तो उसको पूरी तरीके से नहीं कर पाते हैं, इसलिए इनमें आत्मविश्वास का अभाव होता है। नेक्स्ट है 11 है मान्यताओं के संबंध में अटल विश्वास होता है। मान्यताओं के संबंध में अटल विश्वास होता है। मान्यताओं के संबंध में किसी भी रीति रिवाज या मान्यता के संबंध में इनका अटल विश्वास होता है। ये उस मान्यता पर पूर्ण रूप से आंख बंद करके विश्वास करते हैं। ऐसे मंदबुद्धि बालकों की विशेषताएं होती हैं। नेक्स्ट है 12 है विद्यालय में असफलताओं के कारण निराश हो जाते हैं। विद्यालय में असफलताओं के कारण निराश हो जाते हैं, यानी कि इनको सफलता तो मिल ही नहीं पाती। ये खुद में सुस्त प्रवृत्ति के और इनकी प्रतिक्रियाएं बिल्कुल सामान्य बालकों से अलग होती है, हटकर होती है और बिल्कुल सुस्त होती है। किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाते। सोचने समझने की शक्ति इनमें क्षीण होती है और इनकी बुद्धि लब्धि 60 से कम होती है। तो विद्यालय में असफलताओं के कारण निराश हो जाते हैं, यानी कि इनको ये किसी क्वेश्चन का आंसर या सामान्य बालकों के साथ ये गृह कार्य नहीं कर पाते हैं या क्लास वर्क नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे कार्यों में जैसे सामान्य बालकों के साथ ये क्लास वर्क नहीं कर पाते और उस क्लास वर्क में पिछड़ जाते हैं, तो इनको असफलताएं हासिल होती है और असफलताओं के कारण इनको निराशा उत्पन्न हो जाती है। यानी कि यह गृह कार्य भी ठीक तरीके से नहीं कर पाते तथा कक्षा कार्य जो इनको दिया जाता है अध्यापक के द्वारा वो भी ये पूर्ण तरीके से नहीं कर पाते। इसलिए विद्यालय में असफलताओं के कारण भी विद्यालय के कक्ष में असफलताओं के कारण भी इनको निराशा हो जाती है, निराशा उत्पन्न हो जाती है। ये आपका मंदबुद्धि बालकों की विशेषताओं का टॉपिक कंप्लीट हुआ। नमस्कार।